चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है, था एटमॉस्फेयर। तो पहले हम लोग चैप्टर्स पढ़ रहे थे, वो केमिस्ट्री का पोर्शन था। अब जो पोर्शन है वो कौन सा है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हम माहौल के हवाले से केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे अब जो चैप्टर्स आने हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? हमारा जो प्लैनेट है वो 4 चीजों से मिलकर बना है। पेज नंबर 117 इंट्रोडक्शन में देखो, 4 नेचुरल सिस्टम है: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर कौन सा होगा? जो सबसे नीचे होगा। उसके बाद है हाइड्रोस्फेयर, पानी की बात किया उन्होंने। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो माहौल होता है, और बायोस्फेयर। तो पेज नंबर 118 इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। सबसे पहले एटमॉस्फेयर का देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि इन्वेलप ऑफ गैसेस। हमारा अर्थ है उसको क्या कर रही है? सराउंड कर रही है बहुत सी गैसेस। उसमें कौन कौन सी आती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी है? नाइट्रोजन 78.09। उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गोन, और सबसे कम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और प्लांट्स उसे ले लेते हैं, इसलिए ये कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। तो इसको 4 रीजन में उन्होंने किया हुआ है। और अबाउट 99% ऑफ एटमोस्फेरिक मास लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सरफेस। 99% जो एटमोस्फेरिक मास है, एटमोस्फेरिक मास कौन सा? जो एटमोस्फेयर में चीजें हैं सारी। ठीक है, एटमोस्फेयर में क्या आता है? सारे प्लैनेट्स, गैसेस, सब कुछ। ठीक है, उसकी बात करें तो 99% है वो किस में लाई करें? 30 किलोमीटर में। यानी कि ये अर्थ है, ठीक है, ये जमीन है, और इससे ऊपर जाए इतना 30 किलोमीटर समझ लो, तो ज्यादा मास किसमें है? इसमें ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जो 75% रह जाती है वो किसमें होगी? 75% इसमें है। 11 किलोमीटर और ऊपर चले जाए तो। ठीक है, 11 किलोमीटर में क्या आएगा? किलोमीटर में प्लैनेट्स वगैरह, सन, अर्थ। ठीक है, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स वो किसमें आएंगे? 11 किलोमीटर में। उसके नीचे जो एटमोस्फेयर है उसमें क्या होता है? एरोप्लेन्स होते हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं स्काई में। तो कौन सा होता है? एटमोस्फेयर है। ये माहौल की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने परसेंटेज देखनी है। यहाँ से डिफाइन लगी हुई है यहाँ पे, एटमोस्फेयर। डिफाइन एटमोस्फेयर: एटमोस्फेयर इज द envelope of different gases around the earth. It extends continuously from the earth's surface outward without any boundary. इसका मतलब है कि इसका कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, अर्थ और एटमोस्फेयर में कभी बॉर्डर देखा है आप लोगों ने? फॉर एग्जाम्पल ये जमीन है, और इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? माहौल में आ रही है, एटमोस्फेयर में। तो इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं है, ये मिक्स ही है सब कुछ। यहाँ तक डिफाइन है। आगे एमसीक्यूज के लिए अबाउट 99% ऑफ एटमोस्फेरिक मास लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ द सरफेस एंड 75% लाइज विद इन लोएस्ट 11 किलोमीटर। उसके बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन, मैंने अभी बताया 4 गैसेस थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़नी है लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एटमोस्फेयर की कितनी लेयर्स होती है? 4 में इसे डिवाइड किया है। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट गैसेस डिक्रीज ग्रेजुअली अपवर्ड। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो गैसेस कम होती जाएंगी। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो स्पेस में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो भी जाते हैं। ठीक है, स्काई में, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है। बट टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर डज नॉट चेंज इन ग्रेजुअल वे। लेकिन जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इससे पता लगता है कि ऊपर गैसेस कम है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 119। अब हमने 4 लेयर्स पढ़नी है। तो सबसे पहले होती है थर्मोस्फेयर, जो सबसे ऊपर वाली है बोर्ड पे देखो, थर्मोस्फेयर है। सेकंड है मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर में क्या है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। उससे नीचे आ जाती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या करती है? डिक्रीज करती है, -93 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज करती है। ठीक है, ये चेंज हो रहा है टेम्परेचर। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर है, उसमें क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, -58 डिग्री सेल्सियस है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने करनी है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है, मार्कर और पेन से बनानी है। डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स।
टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 17 टू -58 इन द लोएस्ट लेयर की बात करें या ट्रोपोस्फेयर की, इसकी डिफाइन है यहाँ से फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन ट्रोपोस्फेयर तक इसकी डिफाइन है, डिफाइन ट्रोपोस्फेयर। तो इसमें क्या होता है कि 12 किलोमीटर तक क्या ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, यहां से ऊपर जाएं 12 किलोमीटर तो इतनी क्या होगी ट्रोपोस्फेयर की लेयर होगी, और उसका टेम्परेचर कहां से कहां तक होगा 17 से 58 डिग्री सेल्सियस। अब 17 किसकी बात की है, जमीन से नीचे होगा ना 17, ठंडी होती है थोड़ी सी जमीन से नीचे जाए तो, और ऊपर तक आए तो -58 होगी। उसके बाद कौन सी लेयर स्टार्ट हो रही है, above this layer lies the stratosphere that extend about, ये कितने किलोमीटर होगी 50 किलोमीटर तक क्या है स्ट्रेटोस्फेयर, और ये कौन सी थी थर्मोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेयर की बात करते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाएं तो कौन सी लेयर आ रही है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कितना किलोमीटर ले रही है 85 किलोमीटर, ठीक है, 85 किलोमीटर कितनी है कौन सी है मीजोस्फेयर की है। उसके बाद इससे ऊपर आ जाती है जो सबसे टॉप पे है उसे कहते हैं थर्मोस्फेयर। अब इसको थर्मोस्फेयर क्यों कहा है, क्योंकि थर्मो से होता है टेम्परेचर, इसलिए इसका नाम थर्मो रखा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा है बाकी लेयर्स की निस्बत। तो कितना है इसका टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस, -93। इसका टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, माइनस में नहीं होगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दिया नहीं हुआ बुक में। माइनस में तो कम होता है ना, प्लस में ज्यादा होता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो हम लोग आगे डिटेल से हमने करना है इसको, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला टेबल है ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, ये वाला एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हाइट बताई हुई है यहाँ से 0 से 12 किलोमीटर, सबसे टॉप पे देखो तो कौन सी है ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर 12 से 50, मीजोस्फेयर 50 से 85, थर्मोस्फेयर 85 टू 120, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर का बताया है, बाकी हमने कल करना है ट्रोपोस्फियर वाला।